हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर और इस यूपी सीनेट के योद्धा सीरीज में। देखिए, आप सभी को बता देना चाहता हूँ इस सीरीज का मेन मोटिव है हम आपको उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एग्जामिनेशन के लिए रेडी कर सके। जैसा आपका सिलेबस रहता है, जो भी यूपी सीनेट का इसके पहले का सिलेबस रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिस प्रकार से आए हुए हैं उसी के बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से देखेंगे। प्लस अच्छी बात या एक एडवांटेज इस सीरीज की मैं बात बोलूँगा तो ये रहने वाला है कि आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल चीज़ों को समझाया जाएगा। जैसा एग्जाम पैटर्न रहता है कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन आता है, हिंदी में भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर भी आपको उन्हीं सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश के द्वारा जो सिलेबस रहता है यूपी सीनेट का, उसी सिलेबस पर बेस है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलने वाली हैं। क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे और हम हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर समझेंगे, एक्सप्लेनेटरी पार्ट के साथ इसको कवर अप करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री से स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो देखेंगे और आप सभी को एक चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि आज की जो क्लास रहेगी, आज का जो सेशन रहेगा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको या तो कोई सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या तो कोई सा प्रिंसिपल लगाओगे, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, आप अभी तुरंत ही पास आउट हुए हो तो आपको तुरंत ही ये चीज़ रिकॉल हो जाएगा और आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते हो। चलो देखेंगे एक बार, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन बोर्स एटॉमिक मॉडल रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बता रहा है यहाँ पर, ऑफ हाइड्रोजन इज 0.053 नैनोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, ठीक है, लिथियम आयन के थर्ड ऑर्बिट का बताना है यहाँ पर। जब अगर हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट को एज अ रेफरेंस 0.053 नैनोमीटर बता रहा है। ऑप्शन देखते हुए चलेंगे, 0.159 नैनोमीटर या 0.053 नैनोमीटर, 0.023 या 0.026 नैनोमीटर, है ना। तो यहाँ पर क्लियर करेंगे, सही आंसर निकलेगा 0.159। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करने के लिए देखो, नील बोर्स का एटॉमिक मॉडल का अगर आप यहाँ इसके फॉर्मूला को लेते हुए चलोगे, है ना, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ द nth नंबर ऑफ ऑर्बिट, इसका रेडियस रख लिए। इसके बाद ऑर्बिट नंबर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक ऑर्बिट नंबर 1 था और एक ऑर्बिट नंबर 3 था। जेड में आ जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर, और उसके बाद रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बताया था, हाइड्रोजन को रेफरेंस लेंगे इसलिए 0.053, है ना, यहाँ पर आपका R1 में आ जाएगा रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। अब इस पर ही आप अपना डिटेल डालते चलो, सारे फॉर्मूलास में अपने सारे डिटेल यहाँ पर अपलोड कर लो, मतलब निकल कर आएगा। चलो यहाँ पर एटॉमिक नंबर बताएंगे लिथियम का, यहाँ पर क्या निकल कर आ गया भाई, 3 निकल कर आ गया, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9 निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई कर लिए, डिवाइड कर लो, 0.159 मिल जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला, और इसमें आपने अपना इसमें डिटेल ऐड किया, इसमें डेटा ऐड किया, सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूर से आपको रिमेंबर करना है। अगला क्वेश्चन देखो, a gas absorb a photon of 355 nanometer and emits 2 wavelength. If one of the emission is at 680 nanometer, the other is at, देखिए एक यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक गैस है जिसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, फोटोन को एब्जॉर्ब किया कितने का, 355 नैनोमीटर के फोटोन को इसने एब्जॉर्ब किया और 2 वेवलेंथ निकालता है। एक वेवलेंथ होता है 680 नैनोमीटर का, तो अगला वेवलेंथ कितने का होगा बता रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर बताएंगे तरंग दैर्घ्य जो होने वाला है कितने नैनोमीटर का होगा, तो यहाँ पर 518, 1035 नैनोमीटर, 325 या 743, क्या जाएगा सही आंसर यहाँ पर
तो ध्यान रखना 743 नैनोमीटर। कैसे, यहाँ पर भी सेम आपको इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला लगाते हुए चलना है, तब जाकर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो कितना एब्जॉर्ब हुआ था ये निकल कर आ जाएगा E1 इजिकल टू E2, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन का एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूला में बैठा लिए, निकल कर आ गया। देखो एब्जॉर्ब कितना हुआ था और एक इमिट कितना हुआ था, एक इमिट मतलब निकला था, तो 680, एक वेवलेंथ जो निकला वो 680 का था, अगला आपको निकालना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते चलो। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, इसी के रेसिप्रोकल का यूज करके सब्सट्रैक्ट किया और यहाँ पर रेसिप्रोकल के साथ आपका लैम्डा मैक्स क्या निकल कर आ गया 740 नैनोमीटर। तो अगला एक आपका 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ निकला और दूसरा क्या हो गया 743 है ना, 743 निकल कर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या किस चीज को निर्देशित करती है, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है बताएंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स या शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल है ना, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स के भरने का पैटर्न बताता है। ये जो आपने देखा होगा ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। या अगला बोलता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, तो क्या निकलेगा यहाँ पर सही आंसर भाई, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से ऑर्बिट में होते हैं, किस तरीके से ऑर्बिट में ये डिपॉजिट होंगे, इसका ओरिएंटेशन पूरा समझाता है। इसके अंदर अगर देखोगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से दर्शाते हैं। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर L से दर्शाया जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो ML निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो साइज और एनर्जी को दर्शाता है, जो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये शेप को दर्शाता है, और मैग्नेटिक जो है वो आपके क्या करेगा, ओरिएंटेशन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा ऑर्बिटल का। समझे, ये क्लियर करते हुए चलना। चलो तो सभी को जरूर से ध्यान रखना, एक बार रिवाइज कर लो। अगर n है तो समझना साइज एंड शेप। ठीक है, L है तो समझना साइज एंड, N है तो साइज एंड एनर्जी, और L है तो साइज सिर्फ यहाँ पर शेप, और मैग्नेटिक है मतलब डायरेक्शन बताता है। सिंपल सोचो ना, मैग्नेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जो कंपास होता है ना, कंपास जो डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है, उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नेट होता है, चुंबक लगा रहता है। तो वैसे ध्यान रख लेना कि मैग्नेटिक है, मैग्नेट का काम क्या है, डायरेक्शन बताने का। ठीक है, चलो अगला देखो, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 4d ऑर्बिटल। 4d ऑर्बिटल में रेडियल नोड्स कितने होते हैं, 0 1 2 3 4, तो कितना निकलेगा, रेडियल नोड्स की बात करते हैं ना, रेडियल नोड्स कितने, तो यहाँ पर एक रेडियल नोड 4d में देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखे है ना, तो यहाँ पर समझ में आ गया। फॉर फोर्थ रेडियल ऑर्बिटल के लिए देखें तो यहाँ पर रेडियल ऑर्बिटल की बात कर लो भाई, चौथा है उसमें से हमने देखा एजीमुथल क्वांटम नंबर था 2, माइनस किए निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 4 - 2 - 1, इस कॉन्सेप्ट को लगा लिए, सही आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इन द बोहर्स मॉडल of the hydrogen atom the ratio of the kinetic energy to the total energy of electron in a quantum state n is कितना होगा बताइए, है ना। क्वांटम स्टेट क्या बता रहा है, यहाँ पर n बता रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल है ना में क्वांटम अवस्था क्या है n, तो n में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, नेगेटिव में होता है यानी -1 होता है, या -2 होगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर सही आंसर, -1 के साथ चलेंगे। ठीक है, चलो -1 आपका क्वांटम नंबर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए इनके बीच का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को जरूर से एक बार ध्यान में रखेंगे, तभी जाकर एग्जाम में इसको क्लियर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन इन पैरामैग्नेटिक कंपाउंड आर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, शेयर्ड होते हैं, अनपेयर होता है, डोनेटेड होते हैं, या
पेयर्ड होता है, बताओ जी, है ना, साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन आपस में, ये साझा करेंगे, है ना, या अनपेयर रहते हैं यानी फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, डोनेट करते हैं, या पेयर रहेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर? अनपेयर, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक की बात कर लो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी तो जाकर ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर पाते हैं। कोई सी भी धातु मैग्नेट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास क्यों करती है? तभी करती है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब वो किसी दूसरे के साथ पेयर में ना रहे और फ्री रहे, फ्रीडम रहे, तब उस कंडीशन में बात करेंगे कि भाई वो किसी भी चीज को मैग्नेटिक, चाहे मैग्नेटिक चार्ज हो चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज हो, उसको फ्लो कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर? अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज इनकरेक्ट सेट, है ना, इनमें से गलत कौन सा है क्वांटम नंबर के लिए? चलिए, तो क्वांटम नंबर यहाँ पर क्या कुछ दे रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया, एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया, और इसके साथ साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सभी के लिए सही सेट कौन से हैं और कौन से गलत है ये निकालेंगे। पहला देखो प्रिंसिपल क्वांटम, ये तो 4 हो गया, ठीक है, इधर फिर 2 और 2, ठीक है, चलो +2 है, चल रहा है, ये सही है जी, बिल्कुल, है ना, +2 के अंतर्गत आ जाता है m वाला, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर 3 निकला, 2 और यहाँ पर 0, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी सही है। अगला देख लीजिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर m में -3 बोल रहा है। -3 तो नहीं होता, है ना, -3 नहीं होगा जी, ये वाला पार्ट भी सही निकल रहा है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अगर देखोगे क्योंकि हमको इनकरेक्ट निकालने बोला है ना, इनकरेक्ट निकालने बोला है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बाकी सभी सारे के सारे सही सेट हैं, सभी चल सकते हैं, बिल्कुल इस पैटर्न में होगा, लेकिन ऑप्शन सी इनवैलिड होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था, जे थॉमसन ने किया था, या मिलिकन या गोल्डस्टेन की बात करेंगे? बताओ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी जी? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा हुआ था। रदरफोर्ड की बात करेंगे तो इन्होंने न्यूक्लियस का आविष्कार किया था। ये सभी देखते हुए चलना, ठीक है। चलो 1897 में कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, इलेक्ट्रॉन को खोजा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द कलर ऑफ अ नाइट्रोजन गैस सिलेंडर? भाई नाइट्रोजन गैस सिलेंडर जब रखा जाता है तो उस सिलेंडर को किस कलर से पेंट करते हैं? कौन सा कलर रहता है? काला और सफेद होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना, ग्रे एंड ब्लैक होता है, ग्रे रहता है और ब्लैक सोल्डर, ठीक है, सोल्डर उसका ब्लैक रहेगा, बाकी पूरा बॉडी ग्रे कलर का रहता है। आगे देखेंगे ग्रीन कलर या ब्लू कलर। देखो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सभी जो गैसेस को रखा जाता है हॉस्पिटल्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी पर्पस किसी अलग अलग काम से रखते हैं, तो इनको प्रॉपर लेबलिंग करना, इनको सभी को अलग अलग तरीके से कलर किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन है तो ब्लैक एंड व्हाइट में रखेंगे, है ना, अलग अलग तरीके से रखना जरूरी है ताकि इनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यहाँ पर बात करोगे तो पूरा ग्रे कलर का रहता है, लेकिन जो शोल्डर पार्ट है वो ब्लैक रहेगा नाइट्रोजन गैस सिलेंडर के लिए, ठीक है। चलो ताकि हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें, भाई गलती से कहीं दूसरे गैस के साथ तो मिक्स ना हो जाए, ये सब पता चले, तो आइडेंटिफिकेशन और सेफ्टी पर्पस के लिए ऐसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की जी? बताओ, है ना, मिलिकन, रदरफोर्ड, चैडविक या बोर? अभी देखा थे, अभी बताया था नाभिक, इसकी खोज किसने किया था भाई? तो रदरफोर्ड ने किया था ना, रदरफोर्ड ने नाभिक यानी न्यूक्लियस का स्टडी किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, बाल्मर सीरीज में हाइड्रोजन का वेवलेंथ, है ना, फर्स्ट लाइन बताएंगे, फर्स्ट लाइन द बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 656 नैनोमीटर, 486 होता है, 434 या 410 नैनोमीटर, कितना निकल कर आएगा? बताओ। यहाँ पर बाल्मर सीरीज की बात करते हैं,
56 नैनोमीटर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर रेडबर्ग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इसको निकाल कर चलेंगे। ठीक है, चलो विजिबल स्पेक्ट्रम देता है, याद रखना जब भी बेलमेर स्पेक्ट्रा या बेलमेर सीरीज की बात करोगे तो विजिबल लाइट को दिखाता है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पी ऑर्बिटल विद n = 6 और m क्या बता रहे हैं यहाँ पर 0 कैन बी, कितना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे एक p ऑर्बिटल में, 14, 16, 2 या 10 कितना निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कैलकुलेट करो, फॉर्मूला लगा लो और सही आंसर निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, एनर्जी लेवल जो है ना वो n6 है, यानी 6p सब सेल हो गया। p ऑर्बिटल के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना मिल रहा है यहाँ पर ये देख लिए। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितना मिला 0 निकल कर आ गया। ठीक है, 1 - 1 कितना हो गया 0 हो गया पूरा। अब ये क्लियर करना है, एनी ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ठीक है, अपोजिट स्पिन जैसे पॉलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है उसके हिसाब से भाई अगर एक ऑर्बिट में है तो दोनों का अलग अलग स्पिन होता है। ठीक है, ये क्लियर करते हुए चलना। चलो तो टोटल 2 रहेगा। आगे देखो यहाँ पर द हाइड्रोजन एटम, इन द हाइड्रोजन एटम द ट्रांजिशन फ्रॉम N39 = 39 to 3 हो रहा है और इधर N1N to 1N to 1 बिलोंग्स टू कौन से सीरीज से बिलोंग करेगा जी, लेमन सीरीज आता है, बाल्मर सीरीज आता है, पाश्चन सीरीज आएगा या ब्रैकेट सीरीज निकल कर आएगा। बताओ ब्रैकेट सीरीज, पाश्चन सीरीज, बाल्मर या लाइमन सीरीज, कौन सी श्रेणी निकल कर आएगी हाइड्रोजन परमाणु। तो यहाँ पर क्लियर करेंगे भाई लेमन सीरीज निकल कर आता है, लेमन सीरीज और बाकी सभी जो है ना उनमें आपको जैसे इसमें क्या मिल रहा है हायर एनर्जी लेवल मिल रहा है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, हाई ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की ओर अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं उस कंडीशन पर हम यहाँ पर इस सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें अल्ट्रावायलेट रीजन है ना, अल्ट्रावायलेट रेज का स्पेक्ट्रम ये दर्शाता है। अल्ट्रावायलेट रेज अलग है, इंफ्रारेड अलग है और विजिबल रेज, इन सभी के रिगार्डिंग भी आपको बताऊंगा, इसके भी क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। चलो आगे देखो, द n+l रूल यूज्ड टू डिटरमाइन, n+l रूल का इस्तेमाल करके किस चीज को डिटरमाइन करते हैं जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता चलेगा। ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल बताए, ये भाई एक हो गया ऑर्बिटल s हुआ, s p d और f हुआ, तो इसमें भाई किस तरीके से ये फिल होंगे, पहले s में जाएगा, s कंप्लीट होने के बाद p में जाएगा, d में जाएगा, फिर f में जाएगा। तो ये बताता है किस पैटर्न से एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल होते हैं ये बताएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी के साथ चल लेंगे। नेक्स्ट देखो, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m1 डिटरमाइन, m1 किस चीज को डिटरमाइन करता है, किस चीज को बताता है। तो अभी आपको बताया हुआ था एनर्जी या इलेक्ट्रॉन बताता है, सेफ बताता है, ओरिएंटेशन बताता है या साइज बताता है। बताओ क्लियर करना, 3 अलग अलग तरीके के क्वांटम नंबर्स हमने देखे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है ना। एनर्जी कौन बताता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साइज कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये आपका शेप बताता है। सभी चीजें क्लियर करना, एनर्जी, साइज, ये दोनों आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, शेप के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर और इसके ओरिएंटेशन के लिए आ जाएगा यहाँ पर ML यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्या बोलता है, द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन इन द विजिबल रीजन, विजिबल रीजन हो रहा है ना, तो विजिबल स्पेक्ट्रा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये कौन सा सीरीज में आएगा, लेमन सीरीज, बेलमर सीरीज है ना, पैश्चन सीरीज या पी फंड सीरीज। तो अभी देखा हुआ था विजिबल रीजन अगर है ना, विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन आपका बेलमेर में आ जाएगा
अल्ट्रावायलेट है लेमन में आ जाएगा। इंफ्रारेड है IR, इंफ्रारेड है तो पैशन में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट एक बार क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले देखो इंफ्रारेड हमको पैशन में मिला और पी फंड में मिला, तो IR इंफ्रारेड यानी IR, तो आप क्या कर लो PIR कर लो। ठीक है, PIR करके याद कर लेना। P में पैशन आ रहा है और P में P फंड दोनों आ जाएगा, PIR करके याद कर लेना। अगला बात कर लो लेमन में आपका UV रेज आ रहा है ना, UV, तो LUV लव ऐसे याद कर लेना, LUV लव, तो लेमन हो रहा है। और बचा जो ये क्या हो रहा है विजिबल में बाल्मर निकल कर आएगा। तीनों ही चीजें यहाँ पर क्लियर करते चलना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। अभी क्या पूछा, अब इंफ्रारेड पूछा। देखो आपको बता चुका था लव याद करना, LUV, तो लेमन क्या होता है, लेमन में अल्ट्रावायलेट आता है। ठीक है, इसके बाद PIR याद करने बोला था, तो इंफ्रारेड किस में आता है, पैशन में आ रहा था और P फंड में आ रहा था। यहाँ पर देखो लेमन आएगा नहीं, ये तो हट जाएगा, अल्ट्रावायलेट आ जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट आ रहा है और दूसरा पैशन आ रहा है और इसके बाद दोनों ही बोल रहा है, तो बिल्कुल ये सभी निकल कर आएगा ना। ये देख लो इसमें एक आपका पैशन आ गया, P फंड आ गया और इसके बाद ब्रैकेट, ये सभी PPB, ये सारे के सारे आपका इंफ्रारेड में आ जाएंगे। समझे, पैशन, P फंड, ब्रैकेट, ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी क्वांटम नंबर आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर संख्या को बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को बताने के लिए कितने क्वांटम नंबर का रिक्वायरमेंट है, 1, 2, 3 या 4। तो क्या निकल कर आएगा भाई, यहाँ पर तीन क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे। कौन कौन सा क्वांटम नंबर है इसमें भाई, हम एक पूरे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर रहे हैं कि वो कौन से किस सेल में है, कितना एनर्जी है उसका, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मतलब उसका कंप्लीट, अगर जैसे हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैकिंग के लिए हमको 3 क्वांटम नंबर का जरूरत है, जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एनर्जी और साइज बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो उस जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का शेप बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो उसका ओरिएंटेशन समझाता है। समझे, चलो ये देखेंगे। अगला बात कर लो, एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इन अ पर्टिकुलर सेल। भैया एनर्जी लेवल क्या होता है, अलग अलग ब्लॉक्स हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पर आपको एनर्जी लेवल के बेसिस पे इसको अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करते हैं पॉल के नियम के द्वारा, तो पहले s ऑर्बिटल में जाता है, ये भरने के बाद p में जाता है, इसके बाद फिर d में जाता है और उसके बाद फिर f में जाता है। तो s, p, d और f, ये वाला पैटर्न फॉलो होता है ना। तो सबसे कम किसका है भाई, s का है, उसके बाद p का है सबसे कम, देखो ये इधर है यानी छोटा हुआ, s के और छोटा p, उसके बाद फिर d, उसके बाद फिर f। ये ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर सही निकल रहा है। ये अपोजिट है, देखो इसमें f सबसे बड़ा बता रहा है, ये हटा दो, ये हटा दो, क्या याद करोगे, SPDF है ना, हम ये क्या कर रहे हैं, PDF दे रहे हैं किसी को है ना, तो SPDF याद कर लेना, S फॉर सेल और PDF याद कर लेना। चलो ये क्लियर निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इलेक्ट्रॉनिक इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा पेयर है बताओ। यहाँ पर सोडियम में प्लस आयन के साथ मैग्नीशियम, सोडियम और एक सोडियम प्लस आयन, यहाँ पर ऑक्सीजन में -2 आयन और फ्लोरीन या क्लोरीन के साथ आर्गॉन निकल कर आएगा। क्या निकल रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर आपका क्लोरीन नेगेटिव और आर्गॉन ये दोनों निकल कर आएगा। क्लोराइड के साथ चलो तो एटॉमिक नंबर 17
है ना, व्हेन इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम, एक देखो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है 18 हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या आता है माइनस, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलो ये देखते हुए चल लेना। दूसरा आर्गन जो है नोबल गैस है, नोबल गैस है, इसमें भी यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसलिए है ना दोनों मिलकर एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन क्रिएट करेंगे। आगे देखो, द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है जी, स्फेरिकल होता है, डम्बल होता है, डबल डम्बल होता है, या सर्कुलर प्लेनर होता है। सभी ऑर्बिटल्स के अलग अलग शेप होते हैं। एस फॉर स्फेरिकल याद कर लेना है ना, स्फेरिकल यानी गोलाकार। ये देखो एक बार इसको क्लियर कर लो, एस है ना, एस कैसा है, ऐसा गोलाकार रहेगा। पी जो है वो आपके डंबल के तरीके से डबल डंबल हो रहा है, ये सब निकल कर आएंगे। ठीक है, तो सारे ऑर्बिटल्स का यहाँ पर शेप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसेबल, इसमें से कौन सा सही नहीं है बता रहे हैं ना। चलो तो यहाँ पर हमने देखा एन, मैं एन एल और एम ही बोलूंगा। ठीक है, एन एल एम देख लिए। चलो यहाँ पर 4 था, 3 और 0, यही भी 4 है, यहाँ 4, सभी में 4 निकल रहा है। चलो ये एन वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है। इसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 है। नहीं, ये वाला क्लियर करेंगे, ये थोड़ा नहीं जम रहा है ना। यहाँ पर एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है 4 नहीं, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 हो सकता है, 4 नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ सी को क्लियर कर लेना जी, मैक्सिमम इसका कितना रहता है जी, 3 हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो आगे देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम, बताओ। अभी देखे थे न्यूक्लियस का स्टडी हुआ था, न्यूक्लियस की खोज हुई थी रदरफोर्ड के द्वारा। कौन से एक्सपेरिमेंट को करते समय इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था? तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज। तो क्या निकलेगा? कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, इससे तो इलेक्ट्रॉन का पता चला था, है ना, जे थॉमसन। ये नहीं, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, है ना। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के द्वारा न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। चलो आगे देख लो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर से आगे देखो। विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइज इन विजिबल रीजन। अब बताओ विजिबल रीजन के लिए क्या बोला था जी, विजिबल के लिए बेलमेर बोला था, बेलमेर। ये लेमन किसके लिए आ जाएगा, LUV बोला था। ये आपका अल्ट्रावायलेट, लब बोला था अल्ट्रावायलेट। पास्कल ब्रैकेट किस में चला जाएगा, ये इंफ्रारेड में चला जाएगा। यहाँ पर बेलमेर सही निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे एक बार। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा ध्यान रख लो, कभी भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। बताओ 3D ऑर्बिटल में है तो कौन सा यहाँ पर सेट सही है, सही सेट निकालने बोला है। क्या निकलेगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, है ना। इसके बाद फिर देखिए हमने आपका एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 निकल कर आ गया और मैग्नेटिक यहाँ पर 0 निकलेगा। ठीक है, ये क्लियर कर लो। देखो स्पिन क्वांटम नंबर आ गया हाफ, है ना, ये निकल कर आ गया 3D ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और एजीमुथल क्वांटम नंबर 2। ठीक है, तो ये क्लियर करना, इस प्रकार से हम एक इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रैकिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसका पोजीशन पता कर सकते हैं। तो ये क्लियर कर लेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस भैया आपके यूपी सीनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस के साथ जरूर से गो थ्रू होते चलिए और इनका प्रॉपर प्रैक्टिस करते चलना। इसके प्रैक्टिस को और बेहतरीन बनाने के लिए आपको यहाँ पर देखो देखने को मिलेगा यूपी सीनेट की किताब, है ना। यूपी सीनेट की इस किताब को एक्सक्लूसिवली यूपी सीनेट एग्जाम के लिए बनाया गया है। इसमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूरे क्वेश्चंस दिए हैं, सारे सब्जेक्ट्स के, चाहे क्लास 11 लो, क्लास 12 लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश भी है, इवन नर्सिंग एप्टीट्यूड डाला गया। इसके साथ साथ मॉडल पेपर है और अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2021 से लेकर 2025 तक के
बहुत ही मिनिमम 350 रुपये में किताब अवेलेबल है, 4600 MCQs, और उसके साथ आपको यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसका प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी और भी क्लासेस यहाँ पर यूपीएससी नेट के होंगे तो उन सभी के साथ जुड़ो, सबको अच्छे तरीके से देखते चलो। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच। मिलता है आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, नए क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड।